डियर फ्रेंड्स, आज अपन टीएफओ मशीन के बारे में समझते हैं। टीएफओ मशीन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक बार देख लेते हैं अपन कि टीएफओ का ऑब्जेक्ट क्या होता है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ यार्न। सेकेंड है टू इंक्रीज स्मूथनेस, इवननेस, लस्टर्स, यूनिफॉर्मिटी एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ यार्न। तीसरा होता है टू ओबिटेन द बेटर डिपोजिशन ऑफ ए ट्विस्ट। ये अपने लेब में लगी हुई है, एल्मा कंपनी की है। ये मफदलाल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स इसका 241 ट्विस्टर इस मशीन का नाम है। सूरर एल्मा कंपनी की मशीन है ये, और 32 स्पेंडल्स की ये मशीन है। तो टीएफओ के बारे में थोड़ा अपन एक बार थ्योरी में समझ लेते हैं कि टीएफओ में किस टाइप की वर्किंग होती है। डिसिपेट द यार्न टेंशन इन्वॉल्व द मेथड इज सुटेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ यार्न काउंट। इट ऑपरेट्स एट स्पेंडल स्पीड्स अप टू अबाउट 14,000 revolutions per minute for fine count on 500 gram supply package, or up to about 9,000 revolutions per minute for thicker count on larger supply package up to about 3 kg. But the twist insertion rate is twice the spindle speed because each revolutions inserts 2 ton of twist. The general principle of this method is shown in figure. The most commonly used method of preventing rotations of the assembly winding supply package, the magnetic, although gravitational and epicyclic system are also used. The threads indicated by the broken line are withdrawn from the stationary supply package via a yarn guide mounted on the freely rotating arm. The yarn passes through the hollow rotating spindle and through an outlet hole near the bottom to form a balloon between the balloon separators. The yarn then passes through a guide and is taken upward to a winding head as shown in figure. In the event of an end break, or if a supply package run out, the spindle and take-up package are both stopped. Provision is made to control the yarn tension in the balloon and at the winding head. Successful processing depends on correct tensioning of the yarn in order to obtain a uniform twist distribution. Each revolution of the spindle inserts 1 turn of twist into the yarn, passing down inside it, and at the same time rotates the balloon through or revolutions through, thereby inserting twist in the balloon. The 2 turns simultaneously inserted are in the same direction and therefore are additive. 241 मशीन यानी टीएफओ मशीन में now incorporate a waxing or lubricating device or yarn offered for soft package for dyeing so that rewinding can be omitted under suitable circumstance. डियर फ्रेंड्स, देखिए ये टीएफओ मशीन का मैंने एक पैसेज बना रखा है। ये चीज़ वाइंडिंग का सप्लाई पैकेज है। जो चीज़ वाइंडिंग मशीन का आउटपुट है, डबल प्लाई, 3 प्लाई विदाउट ट्विस्टेड, जो अपन चीज़ मशीन से चीज़ प्रिपेयर करते हैं उनके बीच में ट्विस्ट नहीं होता है, वो पैरेलल इसके ऊपर लिपेटे जाते हैं। और ये इस मशीन के लिए फीड मटेरियल होता है जिसको अपन चीज़ पोर्ट कहते हैं। ये जो मेरे हाथ में है इसको अपन चीज़ पोर्ट कहते हैं, जिसके अंदर अपना चीज़ वाइंडिंग का जो आउटपुट है सप्लाई पैकेज वो इसमें इंसर्ट किया जाता है। ये अपना चीज़ पोर्ट हो गया, ये अपना चीज़ वाइंडिंग का आउटपुट, ये चीज़, ये इसके ऊपर यार्न, 2 प्लाई यार्न। तो सबसे पहले ये जो अपना फ्लायर दिख रहा है आपको, ये फ्लायर लगा हुआ है। फ्लायर की हेल्प से यार्न को अपन विड्रॉल करते हैं। तो सबसे पहले अपना सप्लाई पैकेज में से यार्न फ्लायर के अंदर जाएगा। ये देखो फ्लायर के कॉन्टैक्ट में आ रहा। फ्लायर से सीधा ये टेंशन ट्यूब, इसका नाम है टेंशन ट्यूब। ये पूरी होलो पाथ होता है, इसके अंदर यार्न इंटर करता है, विदाउट ट्विस्टेड यार्न इसके अंदर इंटर करता है और वो सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। उस नीचे कहाँ जा रहा है, नीचे देखेंगे अपन
तो जो अपना ये चीज़ पोर्ट होता है, ये वाला जो चीज़ पोर्ट होता है, ये इसका बॉटम पार्ट है। इसके अंदर बॉटम की तरफ एक बैरिंग अरेंजमेंट होता है, और ये जिसको मैं दिखा रहा हूँ इसका नाम है ट्विस्टर प्लेट, जो ट्विस्ट इम्पार्ट करने का काम करती है। इसमें एक ये होलो प्लेस है, ये होलो प्लेस है जो अपना टेंशन ट्यूब से यार्न एंटर करेगा। वो ट्यूब से होता हुआ, टेंशन ट्यूब से होता हुआ बीच में एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल किस तरह का होता है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैप्सूल इस टाइप का होता है जो यार्न में टेंशन का काम करता है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो इसके बहुत एंड्स की तरफ से यार्न ग्रिप होकर निकलता है कंटिन्यूस, तो वो यार्न को ग्रिप करने का काम करती है। ये जो अपना कैप्सूल होता है इसके ऊपर लाइनिंग लगी होती है, प्लेन, सिंगल लाइन, डबल लाइन, 3 लाइन। तो ये जितनी लाइन होती है उतना ये स्प्रिंग इसमें हेवी होती है। 0 लाइन वाला बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो काउंट के अकॉर्डिंग ये चेंजेबल होते हैं। तो जो अपना यार्न कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सप्लाई पैकेज में से फ्लाई पैकेज में गया, फ्लाई से गया, फ्लाई से टेंशन ट्यूब में गया, टेंशन ट्यूब से ये जो ट्विस्टर प्लेट का जो होल है इस होल में एंटर करेगा और यहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकलेगा। ये बाहर निकल रहा है, इसका आउटलेट है, ये इसका आउटलेट है। ये वे जो है बाहर की तरफ निकलने वाला है, जिससे इस मशीन में अपन देख रहे हैं ये धागा अपना बाहर निकल रहा है। तो आउटलेट से सीधा बाहर निकलेगा धागा, और ये जो प्लेस है इस प्लेस के ऊपर एक लपेटा है, 1.5 लपेटा इसके ऊपर टर्न करेगा, देन वो टेकअप होगा ऊपर की तरफ। वो जो ऊपर निकल रहा है बाहर की तरफ, वो 2 पार्ट के बीच में से निकल रहा है। यहाँ पर ना सप्लाई पैकेज रखा हुआ है, ये चीज़ पोर्ट है, चीज़ पोर्ट और बेलो लिमिटर, इसके बीच में थोड़ा स्पेस है। देखो ये पूरा स्पेस है, ये चारों तरफ इसमें स्पेस है। यानी ये बेलो लिमिटर मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। ये बेलो लिमिटर मैंने अलग से बाहर निकाल रखा है, जो इस मशीन में यहाँ ऐसे इंसर्ट होता है, ऐसे अंदर ये ऐसे लगता है। तो बेलो लिमिटर हो गया, और इसके ऊपर अपना चीज़ पोर्ट होता है। कहने का मतलब इस चीज़ पोर्ट को जहाँ पर रखेंगे ऐसे, तो ये एक नीचे से जो नोब निकल रही है, होलो नोब, वो उसमें एंटर करेगी बैरिंग वाले अरेंजमेंट के अंदर। ये होलो ट्यूब सीधा उससे कनेक्ट हो जाएगी, और अभी इस पोर्ट को अपन ऐसे ड्राइव दे रहे हैं, लेकिन ये घूम रहा नहीं है, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं जो चारों पोर्शन उभरे हुए दिख रहे हैं। और अंदर की तरफ देखेंगे अपन इनसाइड, तो यहाँ पे भी 4 पोर्शन में 4 मैग्नेट लगे हुए हैं। तो मैग्नेट इसको ग्रिप करके रखता है, तो मैग्नेट की वजह से ये पार्ट घूमता नहीं है, अपर पार्ट अपना घूमता नहीं। अब इसमें ट्विस्ट पार्ट जो होता है वो कैसे होता है, विदाउट ट्विस्ट अपना पैकेज चीज़ पोर्ट में रहेगा, फ्लाई के कॉन्टैक्ट से टेंशन ट्यूब में जाएगा, और टेंशन ट्यूब से जो अपना स्टेशनरी पार्ट है, पोर्ट स्टेशनरी घूमता नहीं है। बट इसके नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट, जिसको अपन रोटेटिंग डिस्क कहते हैं या ट्विस्टर प्लेट कहते हैं, ये काफ़ी हाई स्पीड से घूमती है। इसके घूमने से इसमें ट्विस्ट इम्पार्ट होता है, और इसको घुमाने का जो मूवमेंट इसको कहाँ से मिल रहा है, ड्राइव कहाँ से मिल रहा है, एक बेल्ट लगी हुई है, इसका नाम है ट्रांजिशन बेल्ट। ये पूरी मशीन में लेंथ वाइज देखेंगे अपन, तो एक ही बेल्ट लगी हुई है, इसमें 50 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। तो ये जो ब्लैक दिख रही है आपको बेल्ट, ये बेल्ट इसको घुमाने का काम करती है, इसके कॉन्टैक्ट में ही आती है। और बेल्ट इसको प्रॉपर ड्राइव दे, उसके लिए इधर भी एक गाइड लगी हुई है पुल्ली, इधर भी एक गाइड पुल्ली लगी हुई है। ये गाइड पुल्ली जिसको प्रॉपर इसका कॉन्टैक्ट में रखने की सेटिंग प्रॉपर होती है। और जब भी अपना स्पेंडल स्टॉप हो जाता है, यानी यान ब्रेक हो जाता है, तब इसको मैनुअली अपन पाँव से इसको प्रेस करेंगे, इसको अपन कहते हैं फुट ब्रेक। इसको दबाएंगे, अपना स्पेंडल स्टॉप हो जाएगा। देन इसमें फीडिंग वायर होता है, उस फीडिंग वायर को अंदर की तरफ डालना होता है, और वो फीडिंग वायर से अपन नेक्स्ट पैसेज बना सकते हैं। तो सीधा अपना जो यान गया विदाउट ट्विस्ट, नीचे ट्विस्टर प्लेट के कॉन्टैक्ट्स में रिवॉल्व होता है, ठीक है ना। तो उसके घूमने से उसमें ट्विस्ट डलता है, यानी उसके एक चक्कर में एक ट्विस्ट डल रहा है। वो कहाँ से कहाँ तक डल रहा है, जहाँ होलो ट्यूब के कॉन्टैक्ट से अंदर गया, और नीचे जहाँ इस ट्विस्टर प्लेट के नीचे के आउटलेट तक एक ट्विस्ट इसमें इस एरिया में डल रहा है। दूसरा ट्विस्ट जैसे ही बाहर निकलेगा, बाहर से लेके अपना ये जो बैलून कंट्रोलर है, बैलून कंट्रोलर तक जाने पे इसके जो बैलून बनता है उस वाले पार्ट में दूसरा ट्विस्ट इसमें डल रहा है। जैसे इसमें ट्विस्ट एक चक्कर में 2 ट्विस्ट डल गए, उसके बाद में ये बैलून गाइड होती है। बैलून गाइड बैलून को कंट्रोल करने का काम करती है। ये साइड में सेपरेटर्स लगे होते हैं, ये यान आपस में टकराए नहीं उसके लिए। फिर यहाँ से ये कि टेंशन बो पुली होती है, यान में प्रॉपर टेंशन मेंटेन का काम करती है। ये और फीड होता है, यानी अपने पैकेज को सॉफ्ट बनाना या हार्ड बनाना। इसका जो है ना सरफेस स्पीड, वो वाइंडिंग ड्रम के कंपेरिजन में थोड़ा फास्ट रखेंगे तो पैकेज लूज़ बनेगा, और उसका सरफेस स्पीड थोड़ा स्लो रखेंगे तो ये टाइट बनेगा। ये अपना जो एक व्हील होता है, इसको अपन कहते हैं यान रिजर्व व्हील, यानी जब अपना सप्लाई पैकेज जब इस पर यान वाउंड होना होता है, इस ट्रावर्स, ये ट्रावर्स रोड कहलाती है, इसके ऊपर एक थ्रेड गाइड लगी हुई है। थ्रेड गाइड की हेल्प से यान कंटिन्यूस इस वाइंडिंग ड्रम के ऊपर वाउंड होता है। ये अपना वाइंडिंग ड्रम है, इसके ऊपर ये एप्रन लगा हुआ है, ये इसको प्रॉपर ग्रिपिंग प्रोवाइड करवाता है। और ये क्रेडल कहलाता है पूरा। क्रेडल के दोनों तरफ जो ब्लैक वाली दिख रही है, इसको अपन कहते हैं सेंटरिंग डिस्क, जो अपने पैकेज को ग्रिप करने का काम करती है। ये पूरा क्रेडल कहलाता है। और इस यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड, यानी जो अपना पैकेज है वो इस
वाइनिंग ड्रम के कॉन्टैक्ट में प्रॉपर रहे, वो उसको प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करके रखती है और इसकी ड्रम की सरफेस स्पीड के कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से इसको कंटिन्यूस ड्राई मिलता है और उसके ऊपर यार्न बाउंड होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, जब आप ले में आओगे तब आपको अगेन दोबारा दिखा देंगे। ओके, थैंक्स।